रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 सितंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस मंजर आम पर आया है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के खुफिया राब्तों का इंकशाफ किया गया है। आज के इस व्लॉग में इस नए रेफरेंस का मतन आपके साथ शेयर करेंगे। इस नए रेफरेंस का फेट आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ इस नए रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा। आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ इस नए रेफरेंस को इंटरटेन किया जाएगा, इस नए रेफरेंस को पजीराई बख्शी जाएगी, नहीं बख्शी जाएगी, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले जो आज मरियम नवाज़ साहब की तरफ से एडवोकेट इरफान कादिर साहब को अपनी लीगल टीम में इंडक्ट किया गया है। इरफान कादिर साहब के आने के बाद एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ साहबा को रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात हैं, कितने चांसेस हैं, और इरफान कादिर साहब से मुतल्लिक साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सहाफ़ियों के एक डेलीगेशन से मुलाकात करते हुए क्या इंकशाफ किया गया था, किस वाक़े का तज़किरा किया गया था, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो आज मरियम नवाज़ साहबा ने कमरा अदालत में एक बयान दे के अपने वालिद नवाज़ शरीफ और अपने चचा शहबाज शरीफ से बगावत की, बाद अज़ा मरियम नवाज़ साहबा अपने उस स्टेटमेंट से मुकर गई। इस स्टेटमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। नाज़रीन, आज जब मरियम नवाज़ साहबा कमरा अदालत में पहुँची 12:13 पर, तो कमरा अदालत में दाखिल होने पर मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान असम्बली की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर सपोर्टर की तरफ से खड़े होकर मरियम नवाज़ साहबा का इस्तकबाल किया गया। इसके बाद मरियम नवाज़ साहबा ने, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, अरकान असम्बली मौजूद थे, फ़र्दन फ़र्दन सबका नाम भी पुकारा और सबसे उनका हाल अहवाल भी पूछा। इसके बाद अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था मरियम नवाज़ साहबा को कमरा अदालत में पहुँचे हुए, तो 3 सहाफ़ी जो हैं वो मरियम नवाज़ साहबा के पास गए। एक मतीउल्लाह जान थे। मतीउल्लाह जान साहब ने मरियम नवाज़ साहबा से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि एक एक्सटेंशन में मुस्लिम लीग नवाज़ पहले हिस्सा ले चुकी है और अब हुकूमत की तरफ से चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को तौसीह देने की बात की जा रही है, तो मुस्लिम लीग नवाज़ को इस नई तौसीह पर क्या हर्ज है। तो मरियम नवाज़ साहबा ने फौरी तौर पर इस सवाल का ये जवाब दिया कि वो जो गुनाह पहले हुआ था, जो एक पहली तौसीह पार्लियामेंट में पेश की गई थी, जनरल बाजवा साहब का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि उस पहली तौसीह के गुनाह में वो शामिल नहीं थे, उस गुनाह का वो हिस्सा नहीं थी। जब मरियम नवाज़ साहबा ने मतीउल्लाह जान के सवाल का ये जवाब दिया, तो वहाँ पर राजा बिशारत नामी सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने सरदस्त मरियम नवाज़ साहबा से अगला सवाल ये दाग दिया कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो बड़ा बढ़ चढ़ के उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया था, तो आप उस एक्सटेंशन से किस तरह से इनकार कर सकती हैं। तो राजा बिशारत साहब के सवाल का मरियम नवाज़ साहबा ने यह जवाब दिया कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया होगा, लेकिन मैं उस मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल नहीं थी, मैं उस मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा नहीं थी जिन्होंने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में हिस्सा लिया था। बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना यही था, उनके अल्फाज यही थे कि जनरल बाजवा साहब की तौसीह का जब मामला पार्लियामेंट में पेश किया गया था, मैं उस मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा नहीं थी जिसने बढ़ चढ़ के उस एक्सटेंशन के मामले पर, उस एक्सटेंशन की कानून साजी में हिस्सा लिया था। ये नाज़रीन मरियम नवाज़ साहबा ने जो बयान दिया, दरअसल ये बयान दे के उन्होंने अपने वालिद नवाज़ शरीफ और अपने चचा शहबाज शरीफ से बगावत का इजहार किया, क्योंकि जब ये एक्सटेंशन का मामला, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला पार्लियामेंट में पेश किया गया था, हुकूमत भी सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी, और लंदन से नवाज शरीफ ने स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जारी की थी अपनी जमात को, मुस्लिम लीग नवाज़ को, कि इस एक्सटेंशन में तमाम के तमाम अरकान असम्बली ने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में हिस्सा लेना है, जनरल बाजवा साहब की तौसीह में वोट पोल करना है। तो आज मरियम नवाज़ साहबा ने पहले तो ये बयान दे दिया, लगता है कि गैर इरादी तौर पर उनकी ज़बान से ये अल्फाज अदा हो गए, और बाद अज़ा उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद उन्हें वो बयान नहीं देना चाहिए था, और फिर मरियम नवाज़ साहबा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के ज़रिए अपने उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और उस बयान की मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से तरदीद जारी कर दी गई।
अब आते हैं कि जो इरफान कादिर साहब को इस केस में इंडक्ट किया गया है, मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से लाया गया है, उनके आने के बाद मरीम नवाज़ साहबा को एवनफील्ड रेफरेंस में रिलीफ मिलने के कितने ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। बिलाशुबा नाज़रीन, इरफान कादिर साहब की जो एक शोहरत है, वजह शोहरत है, वो एक इंडिपेंडेंट लॉयर के हवाले से है। वो जो बात करते हैं, जो उनको ठीक लगती है, जो लीगल उनका एक्यूमेन है उसके मुताबिक होती है, वो वही बात करते हैं। वो किसी की बात को लेकर नहीं चलते। इरफान कादिर साहब के हवाले से ये मशहूर है कि वो दलाइल देने में, जिस तरह से कारोबारी हजरात में नकद कारोबार होता है, नकद पैसे दे के चीज़ें ली जाती हैं, चीज़ें दी जाती हैं, तो इरफान कादिर से मुतल्लिक एक इम्प्रेशन है कि वो नकद दलाइल देते हैं। दलाइल के मामले में वो उधार नहीं करते। इस बात का नाज़रीन मतलब ये है, इस बात का मकसद ये है कि अगर अमजद परवेज़ साहब हों, अगर ख्वाजा हारिस साहब हों और वो मरीम नवाज़ साहबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में वकालत करें, तो वो बड़ी छोटी छोटी बातों को भी दलाइल के सूरत में अदालत के सामने पेश करते हैं और अपने आर्गूमेंट मुकम्मल करने में काफ़ी दिन लेते हैं। यानी अगर एवनफील्ड रेफरेंस में अमजद परवेज़ साहब मरीम नवाज़ साहबा के वकील हों, ख्वाजा हारिस वकील हों, तो कम अज़ कम वो 8 से 10 दिन लेंगे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में आप नाज़रीन ने देख लिया होगा कि ख्वाजा हारिस साहब को जो वालिद हैं, जो मुल्ज़म हैं ज़ाहिर जाफ़र, उनके जो वालिद ज़ाकिर जाफ़र हैं, वकील किया है, तो काफ़ी दिन जो है वो ख्वाजा हारिस की तरफ से दलाइल दिए गए। तो अब ख्वाजा अपना अमजद परवेज़ साहब की जगह अब मरीम नवाज़ साहबा इरफान कादिर साहब को ले आए हैं। तो लगता यह है कि जो इरफान कादिर साहब के इस केस में दलाइल होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन जारी रहेंगे। उसके बाद नैब के वकला के दलाइल शुरू हो जाएंगे और नैब के वकला भी 1 से 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। तो 3 से 4 समातों में बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस केस का जो एहतसाब अदालत की तरफ से मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इस केस का फ़ैसला 3 से 4 समातों में कंक्लूड कर लिया जाएगा, फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा। इरफान कादिर साहब से मुतल्लिक साबिक़ चीफ जस्टिस साहब ने क्या इंकशाफ किया था जब उन्होंने सहाफ़ियों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की थी। वो साबिक़ चीफ जस्टिस साहब थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए। तो पनामा की जजमेंट के हवाले से भी सवाल पूछा गया कि आपने उस जजमेंट में नवाज शरीफ को गॉडफादर क्यों कहा। तो उसका जवाब साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की तरफ से ये दिया गया कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वकला हैं जो फ़ैसला नहीं पढ़ते, लेकिन फ़ैसला पढ़े बगैर वो टीवी प्रोग्राम में बैठ के अदालती फ़ैसले पर तबसरे करते हैं। नाम लेकर इरफान कादिर साहब का नाम लेकर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मैंने देखा कि इरफान कादिर साहब जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी तरफ से पनामा केस की जजमेंट पर गॉडफादर का जिक्र करने पर अदालती फ़ैसले पर क्रिटिसाइज़ किया गया, अदालती फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि जब मेरी इरफान कादिर साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ा है? आप टीवी पर बैठ के तबसरे करते हैं, एनालिसिस पेश करते हैं। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मेरे पूछने पर इरफान कादिर साहब ने कहा कि मैंने आपका वो फ़ैसला नहीं पढ़ा। तो ये वाक़या हो गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कितना चांसेस हैं मरीम नवाज़ साहबा को इस केस में रिलीफ मिलने का। नाज़रीन, ये जो इरफान कादिर साहब को इंडक्ट किया गया है, उससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि उन्हें लाने का मकसद मरीम नवाज़ साहबा का रिलीफ लेना नहीं, बल्कि अदालत के साथ महाजराई करना है। क्योंकि अगर माजी में जिस तरह से इरफान कादिर साहब अदालतों में पेश होते रहे, जिस तरह से वो आउटस्पोकन होके, ब्लंट होके दलाइल देते रहे, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत हाल होगी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस केस में एक कन्फ्रंट्रेशन तो पैदा होगी, एक तलखी तो पैदा होगी जजेस और वकला के दरमियान, लेकिन कोई रिलीफ जो है वो मरीम नवाज़ साहबा को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लग ये रहा है कि इस केस में मरीम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है और मरीम नवाज़ साहबा की अपीलें खारिज होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ये नाज़रीन मेरा छोटा सा एनालिसिस भी है, मेरा छोटा सा तज़िया भी है, आप चाहें तो इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस नज़र मोहम्मद चौहान की तरफ से दायर किया गया है। इस नए रेफरेंस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, पाकिस्तान बार कौंसल और पाकिस्तान के अवाम को फ़रीक बनाया गया है। पाकिस्तान के अवाम को फ़रीक बनाने के हवाले से नज़र मोहम्मद चौहान साहब का ये कहना है कि अगर
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई इस हद तक कि पाकिस्तान के अवाम को इस रेफरेंस में फ़रीक बनाया जाए, तो इससे जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से मुतल्लिक़ जो अवामी तासुरात हैं, जो अवाम की राय हैं और जो अवाम के जज्बात है वो समझने में या उनका अंदाज़ा लगाने में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को आसानी होगी। 13 नुकात इस रेफरेंस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ दायर किए गए रेफरेंस में दरख्वास्त गुजार नज़र मोहम्मद चौहान, शिकायत कुनंदा नज़र मोहम्मद चौहान की तरफ से जो है वो उठाए गए हैं। पहला जो नुक्ता उन्होंने उठाया है उसमें उन्होंने अपने अमेरिका के एड्रेस की बात की है। दूसरे नुक्ते में उन्होंने ये कहा है कि एक जज को अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए, एक जज का रवैया मुनासिब होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आला अदलिया का जज आवाम से अपने माली असासे छुपाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और उनकी अहलिया की तरफ से जो उनका जॉइंट फॉरेन करेंसी अकाउंट था वो टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया गया। जब ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया, ज़ाहिर ना करदा असासों से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम से जदादें ख़रीदी और ये असासे ज़ाहिर ना करना इस इक़दाम के ऊपर नैब के कानून का इतलाक़ होता है और नैब कानून के सेक्शन 9 के तहत ये जो मामला है असासे ज़ाहिर ना करने का, ये करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन के ज़ुमरे में आता है। दूसरे नुक्ते में जो शिकायत कुनंदा हैं, मैं उनका नाम भूल गया, अभी मैंने आपको बताया, नज़र मोहम्मद चौहान, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आर्टिकल 209 के तहत जजेस के मिसकंडक्ट के मामलात पर रेफरेंस की समाअत करने का उसे मुकम्मल तौर पे अख्तियार है और इसकी कोई माजी में मिसाल नहीं बनती कि एक जज की तरफ से अहलिया और बच्चों के असासों के नाम असासे ख़रीद के उन असासों को छुपाया जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के इस इक़दाम पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। चौथे नुक्ते में वो कहते हैं कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कतई नज़र इस बात के कि अदालत के सामने, कौंसल के सामने कौन खड़ा है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना असर रसूख रखता है। पाँचवें नुक्ते में वो कहते हैं कि जज के मिसकंडक्ट के मुकदमात पर रेफरेंस सुनने का जो सोली अख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है। छठे नुक्ते की बात करें तो शिकायत कुनंदा ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग करके, अपने असासे छुपा के, अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट छुपा के मिसकंडक्ट के वो मुर्तकब हुए हैं। सातवें नुक्ते में वो कहते हैं कि इस नुक्ते में वो कहते हैं कि जस्टिस ईसा की जो बार मेंबरशिप है उस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। 8वें पॉइंट में वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने पाकिस्तान को गटर कह के पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर तारकीन वतन के जो दिली जज्बात हैं, जो पाकिस्तान के साथ उनके दिली जज्बात हैं, उन्हें ठेस पहुंचाई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ओपनली एक सियासी जमात और उस सियासी जमात के जो हमायती ग्रुप के सहाफ़ी हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं और ये सहाफ़ी जिन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब सपोर्ट करते हैं ये उसी सियासी जमात के पे रोल पे हैं जिससे जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से जो है वो सपोर्ट किया जाता है। मज़ीद ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस मखसूस ग्रुप के सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर सो मोटो एक्शन लेके अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। 9वें पॉइंट में वो कहते हैं, आप नाज़रीन ने जाना नहीं, अभी मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ रहेंगे। 9वें पॉइंट में वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को मखसूस मुकदमात में मुसलसल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से हदायत मिलती रही हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने अख्तियारात से अनोखे अंदाज से पार्टीज़ को धमकाया है। यहाँ पर पार्टीज़ कहने का मुझे मतलब नज़र ये आता है, जो मैं नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि यहाँ पे मुखालफिन की बात की जा रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने अख्तियारात से अनोखे अंदाज से मुखालफिन को डराया धमकाया है। पूरी दुनिया में जज का काम इंसाफ देना है, पाकिस्तान में जज का काम अदल बिल एहसान है, यानी जस्टिस विद लव। 10वें पॉइंट में वो कहते हैं कि बतौर दरख्वास्त गुजार जो इल्ज़ामात मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पे लगाए हैं उन तमाम इल्ज़ामात को कानून शहादत और दीगर कवानीन की रोशनी में मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को साबित करने की पेशकश करता हूँ। इस सिलसिले में ठोस शवाहिद, काबिल कबूल शवाहिद और मुसद्दक़ा गवाहान को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेश किया जाएगा। 11वें पॉइंट को छोड़ देते हैं। 12वें पॉइंट में वो कहते हैं कि इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ तमाम जो दस्तावेज़ात हैं जल्द अपने वकील के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराऊँगा। 13वें नुक्ते में वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का बतौर जज खिदमात सर अंजाम देना अवाम के मफादात के बरखिलाफ़ है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपने मिसकंडक्ट और फसाद गिर जहन से फितने और फसाद को पाकिस्तान में फ़रोग़ दे रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कानून का जो नोबल शोबा है उसे मलाइन कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ जो शवाहिद पेश होंगे, दरख्वास्त गुजार शिकायत कुनंदा
नज़र मोहम्मद चौहान ये कहते हैं कि मैं तमाम अपने इल्ज़ामात को साबित करूँगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसल सदर मुमलिकत को ये रिकमेंड करे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बतौर जज मज़ीद उन्हें खिदमात सर अंजाम देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। ये नाज़रीन रेफरेंस का मतन हो गया और इस रेफरेंस का फेट क्या होगा, सुप्रीम जुडिशल कौंसल इसे इंटरटेन करेगी नहीं करेगी। मेरा तर्जिया ये है कि ये जो रेफरेंस शिकायत कुनंदा नज़र मोहम्मद चौहान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसल में फ़ाइल किया है, इस रेफरेंस का फेट जो पहले रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से दायर किया गया है उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली वही बातें की गई हैं जो हुकूमत की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया था। उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज साहबान की तरफ से बल्कि 10 जज साहबान की तरफ से मुतफ़िका तौर पे कलअदम करार दे दिया गया था। लगता नहीं है कि इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल कौंसल की तरफ से इंटरटेन किया जाएगा, पजीराई बख्शी जाएगी। मेरा ये तर्जिया है, बाकी फ़ैसला करना सुप्रीम जुडिशल कौंसल का अख्तियार है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।